80% हम हिंदू हैं, 12% मुसलमान हैं। साले कैसे हिंदू हो तुम, मुसलमान हो, हमारा मतलब मुसलमान बन जाएंगे। उन्होंने तो ये तो नहीं बोला मुसलमान, उन्होंने कहा यह हिंदू राष्ट्र है, जहाँ मंदिर है, जहाँ शिवलिंग निकलता है तो वहाँ मंदिर बनना चाहिए, हर तरह मंदिर बनना चाहिए। यहाँ पे ये सरकार चल रही है, जो क्रिमिनल्स हैं उनको तो फूल माला, रेप करो, आओ जी बाहर तुम्हें फूल माला पहनाई जाएगी। बीजेपी के हैं मैम, ये बोलो बीजेपी के हैं। मैं बीजेपी कांग्रेस का नाम नहीं लूंगी, मैं पहले देश की हूँ। पहले सोनिया गांधी बैठती थी, फिर प्रधानमंत्री बैठता था, ऐसा नहीं होता। मोदी जी के बल पर आज इंडिया विश्व पैमाने पर है। आज G20 जो है मोदी जी के बल पर है। अटल बिहारी वाजपेयी को अपना बना के पाकिस्तान भेजा था हिंदी के लिए। आपको क्या पता तो करो, क्या था जब देश हमारा आजाद हुआ था, क्या था हमारे देश में? सारी दुनिया को पता चल गया कि मोदी इज बेस्ट, पर कुछ इंडियन को ही नहीं समझ आ रही कि मोदी इज बेस्ट। जो मोदी ने करा है ना कोई कर सकता, कोई नेता। पाकिस्तान वाले कह रहे हैं मोदी हमारे घर पे आओ। सुप्रीम कोर्ट को सैल्यूट है जो उन्होंने अभी किया है। राहुल गांधी का तो नाम ही मत लो ना, दैट इज आउट ऑफ द स्टेज, उसका कोई स्टेटस ही नहीं है। इतने दिग्गज लोग हैं जब कांग्रेस में, इतने बड़े तो भाई राहुल गांधी, जिसको बोलना भी नहीं आता है। कांग्रेस क्यों रो रही है, कांग्रेस इतनी रो रही है, भाई मेरा बेटा बन जाए किसी ने प्रधानमंत्री, मेरा बेटा, उसने देश को मजबूती बना दी। जो 50 बहुत कमी है। ऐसा है, मेरी बात सुनिए, मैं बस ये कहना चाहूँगा कि जो भी मोदी कर रहे हैं ना, इतने खरबों इतनी मोटी संपत्ति आती है तो इंसान कुछ ना कुछ तो करेगा ही। आज इनकी 2 रुपये की औकात है, अगर इन पे 2 करोड़ रुपये आ गया तो ये कहने का तो खर्च करेंगे ही, रोडों पे, सड़कों पे, यहाँ वहाँ पे। मगर ये जो ये राजनीति हो रही है ना, सबसे बड़ी हिंदू और मुसलमानों की, योगी सुनो, योगी जी कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं, ठीक है ना। जब कांग्रेस का राज सारे में ये नहीं कह रहे कि राहुल प्रधानमंत्री बने या प्रधानमंत्री जो भी बने, हिंदुओं को और मुसलमानों को कम से कम एक तरफा लेके चले, यही नहीं कि ये हिंदू राष्ट्र बनाओ। इस पार्टी पे तो मुस्लिम पक्ष की बात करती है, अमेरिका में जाकर कहती है कि खतरे में है। अच्छा, बीजेपी एक चीज़ पे लगी पड़ी है मैम, ठीक है ना। और सब भाई सुनने, मैं हिंदू हूँ, मैं काश का यादव हूँ, मेरे को मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, ना हिंदू से लेना देना, मेरे को बस इंसानियत से लेना देना है। ये जो बात हो रही है बस एक, अखिलेश यादव को क्या कहेंगे? मैं सबसे घटिया आदमी। हाँ, क्यों? फिर कौन? मायावती तो उससे भी घटिया थी। योगी जी भी गंदे हैं, तो क्या चाहते हैं? योगी जैसा कोई नेता नहीं आया अभी तक यूपी में। बस वो जो नारा लगाता है ना कि सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र है, ये बताओ कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए क्या चाहिए? मतलब क्या कोई बोल लगेगा कि ये हिंदुस्तान है, यहाँ सिर्फ हिंदू रहेगा, मुसलमान नहीं रहेगा? ऐसा तो नहीं बोला। मुसलमान, उन्होंने तो ये तो नहीं बोला मुसलमान नहीं रहेगा। सर, हिंदू राष्ट्र का मतलब, उन्होंने तो ये तो नहीं बोला मुसलमान नहीं रहेगा, उन्होंने कहा यह हिंदू राष्ट्र है, जहाँ मंदिर है, जहाँ शिवलिंग निकलता है तो वहाँ मंदिर बनना चाहिए, हर तरह मंदिर बनना चाहिए। और एक सेकंड, ये लोग कह रहे हैं हिंदू, पहले तो किसी को भी हिंदू का मतलब नहीं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, 80% हम हिंदू हैं, 12% मुसलमान हैं। साले कैसे हिंदू हो तुम, मुसलमान हो, हमारा मतलब मुसलमान बन जाएंगे। ये नेताओं ने डर डाल रखा है ना कि हमारा देश मुस्लिम, हिंदुस्तान मुस्लिम बन जाएगा। हम हिंदुस्तान ये शुरू से ही हिंदू राष्ट्र है, इसको किस टाइप का हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो? अगर कोई वहाँ पे मणिपुर में औरतों को नंगा करता है, उसकी जो वीडियो बनाता है, आप उसको मतलब अंदर कर रहे हो हैं, और जिसने उनको नंगा किया उसको अंदर नहीं कर रहे हो कि छोड़ा नहीं जाएगा और सख्त कह रहे हैं। ये जो धरने पे चारों के चारों गिरफ्तार हो गए। सुनिए, जो धरने पे बैठी थी ना रेस्टलर्स, ठीक है ना, उनको बेचारियों की सुनाई हुई, उसको क्या हुआ? 2 दिन में बेल हो गई। यहाँ पे ये सरकार चल रही है, जो क्रिमिनल्स हैं उनको तो फूल माला, रेप करो, आओ जी बाहर तुम्हें फूल माला पहनाई जाएगी। बीजेपी के हैं मैम, ये बोलो, बीजेपी के हैं। मैं बीजेपी कांग्रेस का नाम नहीं लूंगी, मैं पहले देश की हूँ। हम जो देख रहे हैं, क्रिमिनल्स को तो फूल माला पहनाई जाती है, संसद में बोलने नहीं दिया जाता है, माइक बंद
किसको बोलने दिया जाता है? 2 दिन में उसको निकाल देते हैं। स्टेनियो के लिए निकाल दो उसको, राहुल को निकाल दो, राघव को निकाल दो, उसको निकाल दो। तो यही ना, पूरी जगह जहाँ एक जगह बहुमत होगा ना वहाँ ये दिक्कत आएगी। बहुमत पहले कांग्रेस सरकार का बहुमत रहा है। नहीं, हमेशा कहोगे नहीं। सालों से बहुमत रहा है, उन्होंने कभी ऐसे नहीं किया। कभी नहीं हुई। 1971 में कांग्रेस की बहुमत की सरकार थी, तब भी उन्होंने 3 मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को अपना बना के पाकिस्तान भेजा था हिंदी के लिए। आपको क्या पता तो करो, क्या था जब देश हमारा आजाद हुआ था? क्या था हमारे देश में? मालूम है क्या बनाया है मोदी जी ने? बहुत कुछ किया, क्या किया है नहीं पता। गिनाओ ना, काम गिनाओ। इसरो जहाँ पे तुम मंगल ग्रह भेजो, किसने? नेहरू ने। एम्स किसने? नेहरू ने। रेलवे स्टेशन किसने? मेट्रो किसने? शीलादीक्षित। और क्या पढ़ लेना 1962। इसरो बनाया होगा नेहरू ने, मंगल पे नेहरू ने नहीं। इसरो बनाया तो गया ना, तो इसरो बनाया तो हाँ, तो देखो ना तो मैं बीजेपी के सपोर्टर हूँ, ना तो वो कांग्रेस का। मैं चाहता हूँ कि जो भी सरकार बने ना, एक बैलेंस बना के चले, चाहे वो हिंदू हो या चाहे मुसलमान हो या सिख हो। इसे हम तो नहीं करें, वो मैं तो नहीं करता। हिंदू मुस्लिम तुम सभी करते हो। मीडिया से पहले हाथ जोड़ के मीडिया हमारा डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। और एक चीज बताइए, बाबा भीमराव अंबेडकर ने कितनी लैंग्वेज की पढ़ाई करी और कितने पढ़ाई करने के बाद कितने देशों से कायदे कानून उठाए गए? किसके लिए? उस टाइम वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसके लिए? इन जातियों के लिए बचाने के लिए करा था ना। इनको तुम्हारे साथ, ईडी तुम्हारे साथ, सब कुछ तुम्हारे साथ है। सुप्रीम कोर्ट भी खचा हुआ है मैडम। सुप्रीम कोर्ट पे अभी, अदालत पे भी सुप्रीम कोर्ट को सैल्यूट है जो उन्होंने अभी किया है, ठीक है। अदरवाइज ये चाहे तो पूरे देश को बेच दें। इसको बिल्कुल बेच दिया। सुनो, जो मोदी ने करा है, सुनो, जो मोदी ने करा है ना कोई कर सकता, कोई नेता। पाकिस्तान वाले कह रहे हैं मोदी हमारे घर पे आओ, मोदी हमारे घर पे आओ। जो कर रहे हैं मोदी साहब ने कर रहे हैं, और किसी की हिम्मत नहीं है। तो कह रहे बेच दिया घर। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो कर रहा है मोदी साहब ने करा है, और किसी ने नहीं करा। नहीं, मोदी साहब ने जो नहीं मोदी साहब ने जो कर दिया, किसी की हिम्मत नहीं है। नहीं, जो मोदी साहब ने करा है वो कोई नहीं कर सकता। मनमोहन सिंह जी थे, मनमोहन सिंह जी। सोनिया गांधी जी पहले बैठती थी, वो बाद में बैठता था। ऐसा प्रधानमंत्री थोड़ी ना होता है। पहले सोनिया गांधी बैठती थी, फिर प्रधानमंत्री बैठता था। ऐसा नहीं होता। 12 रुपया में मोदी जी बीमा किया है गरीब लोगों को। और जब पहले मरता था लोग रोड पर, 1 रुपया नहीं मिलता था। आज के डेट में उसके परिवार को 4 लाख रुपया मिलता है। सब चीज तो कांग्रेस ने किया, मोदी जी तो बेच नहीं किया। कांग्रेस तो कभी नहीं, इसकी चर्चा नहीं किया कांग्रेस ने, मोदी जी ने किया है। मोदी जी संसद में बोले नहीं। मोदी जी हैं तो विश्व पे नाम है इंडिया का। इंडिया को कोई जानता नहीं था, इंडिया का कहीं एंट्री नहीं था। हाँ, इंडिया का एंट्री नहीं था कहीं। मोदी जी के बल पर आज इंडिया विश्व पैमाने पर है। आज G20 जो है मोदी जी के बल पर है। देखो सुनो, मैं अभी 2 दिन पहले पैदा हुआ हूँ। इनको सब पता है, इनसे ये पूछो। आपको सब कुछ मालूम है? आपको सब कुछ मालूम है? मोदी जी हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं, फुल मार्क्स टू हिम। बट अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पहुँच चुकी है? दिक्कत यही है सर। आप बताइए, बेरोजगारी कहाँ पहुँच चुकी है? कांग्रेस ने हटाई थी, कांग्रेस ने बढ़ाई थी। ये बोले ना कि कांग्रेस के बराबर हो गए मोदी जी। योगी ने, आप बोल रहे हैं मोदी जी बराबर हो गए? योगी जी ने क्या कुछ नहीं करा जनता के लिए, क्या कुछ नहीं करा। आपको क्या मिला? आपको क्या मिला? कुछ मिला? आप जनता है, मैं जनता हूं। आप जनता है, क्या मिला? मेरे को मिला है 1100 कुछ रुपए का सिलेंडर, ठीक है ना। महंगाई लेवल से ऊपर। अगर सुनो, देखिए, जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं देश में, तो जो देश की स्थिति है, इकोनॉमी की स्थिति, आज से 10 साल पहले जो थी और अभी जाकर देखिए, सीधे 3 गुना बढ़ गया है। 3 गुना महंगाई बढ़ी है। सिलेंडर क्या था 360 पर क्लोज हुआ कांग्रेस में,
अभी क्या है 1170 रुपये। पहले जनसंख्या क्या थी और आज जनसंख्या क्या है देखिए। पहले जनसंख्या क्या थी और अब चाइना को पीछे करके नंबर 1 पर। गवर्नमेंट जनसंख्या का सर्वे क्यों नहीं करवा रही है? गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट का सर्वे क्यों नहीं करवा रही है? पता तो चल जाए कि एम्प्लॉयमेंट क्या है, महंगाई किस लेवल पे है, तेल का रेट क्या है, सिलेंडर का रेट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, बेरोजगार कहाँ जाएंगे? ये क्राइम ही तो बढ़ाएंगे, क्या करेंगे? घर में खाना नहीं होगा तो क्या करेंगे सब? गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए इस विषय में? जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट थे सारे के सारे प्राइवेट कर दिए। और प्राइवेट करे किसके हाथ में गए? या तो 4-5 विदेशी कंपनी है या फिर अहमदाबाद के जो बड़े उद्योगपति है उनके पास उनको प्राइवेट कर दिया। ठीक, अब जितनी भी कमाई जाती है, जितने भी एक्स्ट्रा जाता है, एक आदमी पैसे वाला बनना है, सरकार पैसे वाली नहीं बननी। चलिए, मोदी पसंद नहीं है, कोई विपक्ष में चेहरे 26 लोगों का गठबंधन जुटा है, कोई एक चेहरा लग रहा है। मैम देखो, मैंने ये बोला कि मुझे मोदी पसंद नहीं है, मैंने ये बात बोली नहीं। मैंने ये कहा जो इंडिया जो जिस लेवल पे चल रही थी ना उसी लेवल पे लेके चलो। क्या आप गुजरात के 5-6 उद्योगपति को सारा कारोबार दे रहे हो, सब चीज़ दे रहे हो, उनको पैसा बना रहे हो। आप अडानी को 1 रुपये गज की जमीन काटी गई। मोदी की बात, अडानी को जो लाया था कांग्रेस लाया थी पहले, उसके बाद का बीजेपी लाया था और सारी दुनिया को पता चल गया कि मोदी इज बेस्ट, पर कुछ इंडियन को ही नहीं समझ आ रहे कि मोदी इज बेस्ट। No, what I'm saying is मोदी जी is great. I agree. हमारी expectations बहुत high है मोदी जी से। जो for your expectation, आप कुछ अपनी एफर्ट करो, सब कोई मोदी से थोड़ा एक्सपेक्ट करते रहो, अपनी मेहनत करो, कमाओ। जी, और राहुल गांधी का तो नाम ही मत लो ना, दैट इज आउट ऑफ द स्टेज, उसका कोई स्टेटस ही नहीं है। हाँ, वो कहते हैं अंडानी हमारी, जो राहुल गांधी है इसकी जो संपत्ति है ना अंडानी से भी ज़्यादा है। उसके जो मदर है ना वो उसके ऑस्ट्रेलिया और इटली में इतने बड़े बड़े मॉल हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, किसी को कोई मतलब नहीं है। हाँ हाँ, तो कहाँ से आया पैसा? ये सारा पैसा हिंदुस्तान के गरीब लोगों को खाया हुआ है। जिस तरीके से संसद में उन्होंने बोला, अदालत को लेकर बोला, तो चलता रहता, कितना सही, कितना झूठे हैं सारे। ये कौन झूठा? ये सारे राहुल गांधी वगैरह। राहुल गांधी झूठ, बिल्कुल झूठा। तो मोदी जी को कह रहे हैं झूठे हैं, मनमानी कर। वो तो क्या, ये सारे इसलिए तो मिल रहे हैं कि ये सारे जितनी अपोजिशन पार्टी है कि वो उसने बोला खुद कि हम इसलिए मिल रहे हैं कि हम मोदी को हटा सके। वो तो कह रहे हैं कि जो विपक्ष है, मोदी जी कह रहे हैं कि घमंडियों का गठबंधन है। लग रहा है गठबंडी हो या नहीं, बेवकूफ है। बेवकूफ है तो इतने सारे सांसद सारे बेवकूफ है। बेवकूफ तभी तो इकट्ठे हो रहे हैं, फिर भी तो 38 क्षेत्रीय दलों को फिर मिल रहे हैं, पर साथ फिर भी नहीं रहेंगे। ये भी तो 38 दलों को जोड़ रहे हैं, क्षेत्रीय दलों को। हाँ तो ठीक है, जोड़ रहे हैं, करने दो। लेट्स सी हु विल विन। आपको क्या लगता है? मोदी बनेगा। मैम आप प्लीज इनसे ये पूछिए प्लीज कि कांग्रेस के पास अपनी निजी जो पर्सनल कंपनी है जो खोली है वो कौन कौन सी है? जरा नाम पूछिए। क्या क्या? कांग्रेस की, सॉरी कांग्रेस की जो गांधी परिवार है उनकी जो अपनी पर्सनल कंपनियां हैं वो कौन कौन सी है? वो आया तो था वो जो, हाँ ये तो कुछ भी नहीं है, मैं जानता। मैं सुनो मैम प्लीज सुनो सन 1972 में मैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के भी अगेंस्ट नहीं हूँ, बट आई एम सेइंग इतने दिग्गज लोग नहीं इतने दिग्गज लोग हैं जब कांग्रेस में, इतने बड़े तो भाई राहुल गांधी जिसको बोलना भी नहीं आता है, नहीं आता है राहुल गांधी को बोलने ही नहीं देते ना संसद में, माइक बंद कर। जोक प्लीज। एंड मैं सिर्फ आई एम नॉट अगेंस्ट मोदी जी, आई अप्रिशिएट मोदी जी का, बहुत बड़े फैन हैं हम। मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि उसमें कैपेबिलिटी यहाँ पर है तो वो क्यों अंडर परफॉर्म कर रहे हैं? ये सब जो हमारे को प्रॉब्लम आ रही है इंडिया में, ये सब सॉल्व कर सकते हैं मोदी जी। हाँ जी, इतना विश्वास 100% है, 100%। बट इज अंडर परफॉर्मिंग क्यों? ऑन सर्टन कोई एरिया में, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, महंगाई है, जैसे सब लोग बोल रहे हैं अदानी, यस, खाली गुजरात का ही उतनी उन्नति क्यों हो रही है? जब मनमोहन सिंह जी थे पंजाब की इतनी उन्नति नहीं हुई थी, ही वाज जस्टिफाइड, सबका कर रहे थे। तो अभी सिर्फ गुजरात, सिर्फ एक राज्य का विकास कर रहे हैं मोदी जी, क्यों कर रहे हैं? जब वो कैपेबल है सारे एक जगह का करने का, तो सिर्फ एक जगह का क्यों कर रहे हैं? वाई? नालियाँ ऐसी कर दी कि आप नालियों में नहा सकते हैं।